लुक्स मैक्सिंग ये वीडियो बनाने के बारे में मैं बहुत टाइम से सोच रहा था, बट मैंने फिर अपने आप को रोका कि नहीं, अभी टाइम नहीं है। लेकिन अब ये बीमारी बहुत ज़्यादा फैलती चली जा रही है, सो ये राइट टाइम है ये वीडियो बनाने का। मैं बात करने वाला हूँ लुक्स मैक्सिंग की, मतलब द वे यू लुक, तुम किस तरीके से दिखते हो एंड उसको इन्हेंस करना लुक्स मैक्सिंग में आता है। एंड ये चीज़ बहुत ज़्यादा फैलती चली जा रही है, इतनी टॉक्सिक होती चली जा रही है धीरे धीरे, क्योंकि लोग छोटी छोटी चीज़ों को लेकर इनसिक्योर हो रहे हैं, अपने लुक्स को लेकर इनसिक्योर हो रहे हैं, ऐसी चीज़ों के बारे में इनसिक्योर हो रहे हैं जो मेजॉरिटी ऑफ लोगों को पता भी नहीं है। मुझे नहीं पता था आज से पहले, एंड बहुत सारे लोगों को नहीं पता है इसके बारे में, बट फिर भी वो इनसिक्योरिटी उनके अंदर आ रही है। बात आती है इनसिक्योर करने वाला इन्हें कौन है। इन्हें इनसिक्योर करने वाले वो क्रिएटर्स, वो यूट्यूबर्स हैं, फिर चाहे वो इंडियन लुक्स मैक्सिंग क्रिएटर्स हो या फिर वेस्टर्न लुक्स मैक्सिंग क्रिएटर हो, वो सब अपनी ऑडियंस को इनसिक्योर कर रहे हैं। देखो, इसमें उनकी भी कोई गलती नहीं है, इसमें गलती है तुम लोगों की जो देख रहे हैं वीडियो को। तो उन्हें समझना चाहिए कि ये ऐसी चीज़ें हैं जो कि तुम्हारी ज़िंदगी का, जो अगर तुम्हारी 100% ज़िंदगी है तो उसमें 0.1% या 1% से वैल्यू ऐड करती हैं ये सारी चीज़ें। बाकी 99% ऑफ तुम्हारी लाइफ में ये कहीं नहीं आ सकती। इसे तुम्हें अपनी एक ज़िंदगी का छोटा सा हिस्सा बनाना है, छोटा सा पार्ट बनाना है, लेकिन तुम इसके अराउंड घूम रहे हो। तुमने इसी को अपनी पूरी ज़िंदगी बना के रखी है। लुक्स मैक्सिंग, हर वक्त तुम इसी के बारे में सोच रहे हो। वो यूट्यूबर्स इन सबसे पैसे कमा रहे हैं, एंड इनसिक्योरिटी से लोग आजकल पैसे कमाते हैं। फिर चाहे वो हाइट की इनसिक्योरिटी हो, मनी की इनसिक्योरिटी हो या लुक्स की इनसिक्योरिटी हो, लोग पैसे कमा रहे हैं। बट उन्हें भी, ये क्रिएटर्स को भी समझना चाहिए। मुझे प्रॉब्लम नहीं है कि वो लुक्स मैक्सिंग की वीडियोज़ बनाते नहीं बनाते। मुझे इस चीज़ से प्रॉब्लम है कि वो लोग एक छोटी सी चीज़ बोल दें कि तुम्हारे लुक्स ही सब कुछ नहीं होते हैं। लुक्स मैक्सिंग तुम्हारी लाइफ में उतना मेजर रोल प्ले नहीं करती है, सिर्फ इतना बताना है उन्हें। और आजकल बहुत सारे लोगों को मैंने देखा है जो सिर्फ लुक्स मैक्सिंग पर वीडियोस बना रहे हैं, जो सिर्फ लुक्स पर वीडियोस बनाना शुरू कर दिए, देखा देखी कर रहे हैं। कोई बुराई नहीं है उसमें, पर तुम कब तक लुक्स मैक्सिंग पर वीडियोस बना पाओगे? एक टाइम तक, एक हद तक लुक्स मैक्सिंग कर पाओगे ना, क्योंकि ये, मुझे तो लगता है कि ये थोड़े टाइम बाद अभी सैचुरेट हो चुका है, क्योंकि हर एक बंदा म्यूइंग के बारे में बता रहा है, फेशियल एसिमेट्री के बारे में बता रहा है। लोग इतना इन सब चीज़ों से इनसिक्योर हो गए हैं कि अगर कोई एक यूट्यूबर पूछता है कि तुम लुक्स में क्या चेंज करना चाहते हो, तुम किसको लेकर परेशान हो अपनी लुक्स में, तुम किस चीज़ से परेशान हो, तो लोग लिखते हैं मैं फेशियल एसिमेट्री से परेशान हूँ, मेरा मुँह टेढ़ा है, मैं म्यूइंग नहीं सही से कर पाता हूँ, मेरे कान बड़े हैं, मेरी नाक टेढ़ी है, मेरी हंटर आइज़ नहीं है, मेरी मैक्सिला मैंडिबल नहीं है स्ट्रॉन्ग। क्या है यार ये सब टर्म्स? चलो, म्यूइंग एक ठीक है, एक पॉस्चर है। जैसे मैं अभी ये कुबड़ा बन के बैठा हुआ हूँ, तो मैं फिर अब स्ट्रेट बैठ गया हूँ, तो ये अच्छा पॉस्चर है। सेम वे में म्यूइंग भी मैं कह सकता हूँ एक अच्छा पॉस्चर है। बट अगर तुम अपने मम्मी पापा से जाकर पूछोगे, मम्मी म्यूइंग कर रही हो आप, पापा आप म्यूइंग कर रहे हो, तो तुम्हें तमाचे ही पड़ेंगे, क्योंकि उन्हें नहीं पता है। अब तुम यहाँ पर बोलोगे कि उनकी एज बड़ी है, उन्हें नहीं पता। ठीक है, अपनी एज ग्रुप वाले लड़कों से पूछो जाकर, लड़कियों से पूछो जाकर कि म्यूइंग करते हो क्या भाई तुम, म्यूइंग करती हो क्या बहन तुम, तो वो लोग नहीं जानते हैं इसके बारे में, क्योंकि ये ऐसा वर्ड है कि मेजॉरिटी ऑफ लोग नहीं जानते हैं इसके बारे में। जो सिर्फ यूट्यूब पर चर्सी है, जो यूट्यूब का जो देखता रहता है फालतू की वीडियोस, उसी को सिर्फ पता है ये म्यूइंग वगैरह के बारे में, हंटर आइज और पता नहीं कौन कौन से लुक्स मैक्सिंग टर्म्स होते हैं, ऐसे छोटे छोटे टर्म्स जिसके बारे में, जिसकी कोई भी वैल्यू प्ले नहीं करता है तुम्हारी लाइफ में, एंड फिर भी तुम उसको लेकर इनसिक्योर हुए पड़े हो। देखो, तुम बोलोगे कि मुझे अच्छी बात है ना, मैं लुक्स मैक्सिंग के बारे में मुझे पता चल रहा है, म्यूइंग के बारे में पता चल रहा है, जॉ लाइन के बारे में पता चल रहा है, बहुत सारे टर्म्स के बारे में पता चल रहा है, तो मुझे नॉलेज मिल रही है। एक होता है नॉलेज लेना, एक होता है उस नॉलेज से इनसिक्योर होना। तुम जो कर रहे हो, तुम इनसिक्योरिटी पाल रहे हो। मेजॉरिटी ऑफ लोगों के फेस एसिमेट्रिकल होते हैं, मेरा फेस एसिमेट्रिकल है, तुम्हारा होगा। बहुत रेयर लोग हैं जिनके परफेक्ट शेप होता है। तो ये सारी चीज़ों के बारे में तुम सोच नहीं सकते, क्योंकि ज़िंदगी बहुत छोटी है देखा जाए तो। अगर तुम अपनी पूरे दिन यही सब करते रहोगे, पूरे दिन लुक्स मैक्सिंग करते रहोगे, पूरे दिन अपने सिमेट्रिकल के लिए परेशान रहोगे, मेरी नाक टेढ़ी है, मेरे कान बड़े हैं, मेरी उंगली टेढ़ी है, मेरा मुंह टेढ़ा है, मेरी आंखें टेढ़ी है, मेरा वो टेढ़ा है, तो कहाँ जाओगे तुम अपनी ज़िंदगी खुशी से नहीं जी पाओगे। क्योंकि तुम अगर इतनी सारी इनसिक्योरिटी अपने अंदर पैदा करते चले जाओगे, तो तुम अपनी ज़िंदगी को खुल के जी नहीं पाओगे, खुश नहीं रह पाओगे। तुम इतना इनसिक्योर बनना ज़िंदगी को लेकर सेंस नहीं बनता है इस बात का। इतना इनसिक्योर मत हो। मैं यहाँ पर किसी यूट्यूबर को नहीं गलत ठहरा रहा हूँ कि ये गलत है वो गलत है, उनका ये कंटेंट है, वो इससे पैसे कमा रहे हैं, उनका घर चल रहा है। समझना तुम्हें चाहिए, समझना ऑडियंस को चाहिए, लेकिन वो कैसे समझेंगे? वो बच्चे हैं, 10 15 20 साल के हैं ज़्यादातर, उनका दिमाग मरा हुआ है आज के टाइम पर, क्योंकि उनके हाथ में फ़ोन है।
वो सोचने का उनको टाइम ही नहीं मिल पाता है। वो बस वीडियो में कुछ बता दिया, अरे यही सच है, अब तो मतलब मैं इनसिक्योर हो जाऊंगा, मेरी जॉ नहीं है, मैं टेढ़ा, मेरा मुंह टेढ़ा है, मेरी कान टेढ़े हैं, मेरे कान बड़े हैं, तो मैं इनसिक्योर हो जाता हूँ, मुझसे लड़कियां नहीं बात करेंगी, मेरी गर्लफ्रेंड नहीं बनेगी। ये इनसिक्योरिटी क्रिएट होती है। लोग हर चीज़ को, अगर कोई उन्हें बता देता है जॉ लाइन अगर होती है तुम्हारी तो तुम्हें लड़कियां पसंद करती हैं, तुम गर्लफ्रेंड बना सकते हो ईजिली, तो अब जिसकी जॉ लाइन नहीं है वो तो इनसिक्योर हो गया कि यार मेरी जॉ लाइन नहीं है, मेरी इतनी शार्प जॉ लाइन नहीं है, मेरी नोज सीधी नहीं है, मेरी आंखें हंटर आइज नहीं है, मेरी आईब्रोज नहीं अच्छी है, तो मैं लड़की नहीं बना सकता, मतलब मैं गर्लफ्रेंड नहीं बना सकता हूँ। ये इनसिक्योरिटी क्रिएट होती है क्योंकि बच्चे समझदार है ही नहीं, वो सोचते ही नहीं है इसके बारे में। जाकर अगर तुम लड़कियों से पूछोगे कि तुम्हें कैसी जॉ लाइन पसंद है, तुम्हें क्या हंटर आइज पसंद है, वो बोले क्या होता है हंटर आइज, क्या होती है जॉ लाइन, मुझे तो, मैं इतनी नोटिस ही नहीं करती हूँ ये सब चीज़ें। सबकी जॉ लाइन होती है, फ़र्क ये होता है कि किसी की शार्प होती है जेनेटिकली, किसी की नहीं होती है। और अगर तुम मोटे हो मेरी तरीके तो तुम्हारी जॉ लाइन दिखेगी नहीं, तो तुम्हें अपना फैट लूज़ करना पड़ेगा, फैट लूज़ करोगे तुम्हारी जॉ लाइन विजिबल होने लगेगी, दैट्स इट। अब म्यूइंग करने से कैसी होती है जॉ लाइन, मैंने तो कभी म्यूइंग करी नहीं, ना ही मैं तुम्हें रिकमेंड कर रहा हूँ, तुम करो ना करो, इट्स योर चॉइस। पॉस्चर होता है मैंने सुना है अच्छा, तो तुम कर सकते हो, पर इसको दिमाग में चढ़ा लेना हर चीज़ को, लुक्स मैक्सिंग की छोटी छोटी चीज़ों को, दांत टेढ़े हैं, आंखें हंटर आइज होनी चाहिए, आईब्रोज ऐसी होनी चाहिए, वैसी होनी चाहिए, इसको दिमाग पर चढ़ा लेना सबसे बड़ी इनसिक्योरिटी है, सबसे बेकार चीज़ है। लोग इनसिक्योर हुए पड़े हैं, ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। मेरे को एक दिन मैसेज आया कि भैया मेरे को रेट कर दो आउट ऑफ 10, मैं कैसा दिखता हूँ, क्या मेरी गर्लफ्रेंड बन जाएगी, मैं अच्छा नहीं दिखता हूँ थोड़ा, मुझे सब लोग बोलते हैं तू अगले दिख रहा है, तेरा फेस काला है, क्या मेरी गर्लफ्रेंड बनेगी। अबे भाई मेरे को क्या पता तुम्हारी गर्लफ्रेंड बनेगी कि नहीं, मैं क्यों रेट करूँ तुमको, तुम्हें मैं रेट करूँगा तो तुम्हारा उससे क्या फ़ायदा हो जाएगा, तुम खुश हो जाओगे। अगर मैं तुम्हें कह दूँ हाँ तुम 10 आउट ऑफ 10 हो, क्या हो जाएगा, तुम्हें खुश हो जाओगे, तो मैं कर दूंगा। लेकिन वो खुशी कब तक काम आएगी तुम्हारी। अगर यही करना है तुम्हें अपनी ज़िंदगी भर, अपने आप को रेट करवाना है सबसे, तो करो फिर। ये नहीं देख रहे हो तुम्हारे कितना सारा टाइम खा रही है। वो यूट्यूबर्स को भी पता है कि ये टॉक्सिसिटी है एक तरीके की, ये उतना मैटर नहीं करता है तुम्हारी ज़िंदगी में, लेकिन वो उनका कंटेंट है, उनको व्यूज़ इस पर ज़्यादा मिलते हैं। वो बनाएंगे हाउ टू फिक्स एसिमेट्रिकल फेस, जबकि उन्हें पता है कि एसिमेट्रिकल फेस सबका होता है मेजरली। अगर तुम शीशे में खड़े होते हो तुम्हारा फेस सीधा दिखता है, बट अगर तुम बैक कैमरे से अपनी सेल्फी लेते हो तो तुम्हारा मुंह टेढ़ा दिखता है। इट्स जस्ट अ नेचुरल थिंग। तुम इसको चेंज कर सकते हो, नहीं कर सकते हो, सर्जरी से कर सकते हो, आई डोंट नो, मुझे नहीं पता। एंड बहुत सारे यूट्यूबर्स को भी नहीं पता है, वो कहीं ना कहीं से चेपा करते हैं कंटेंट। हर एक कंटेंट यूट्यूब पर कॉपी है, बहुत कम ही ऐसे लोग हैं जो ओरिजिनल कंटेंट बनाते हैं। कोई कहीं से इन्फॉर्मेशन लेकर आया, कोई कहीं से इन्फॉर्मेशन लेकर आया और तुम्हें चेप रहा है, और तुम समझ रहे हो कि वो महान है, इसने बोल दिया तो बस भैया सही बोल दिया। मेरी भी बात मत मानो, मैं कभी नहीं बोलता हूँ तुम मेरी बात मानो, जाकर चीज़ों को देखो, मैं जो बोल रहा हूँ उसको समझो, जाकर सर्च करो, यूट्यूब तुम्हारे पास गूगल है, यूट्यूब है, वहाँ देखो, जाकर एक्सपर्ट से पूछो, जो आर्टिकल्स होते हैं वो सब पढ़ो, रिसर्च करो, तो तुम्हारा दिमाग खुलेगा। जब तक तुम ये बात मैं बोल रहा हूँ अब तुम माने ले रहे हो, कोई ऐसे ही बोल रहा है तुम माने ले रहे हो, अरे यही सच है, अब बस तुमने ये बिलीफ मांग लिया है, तुम स्टैंप लगा देते हो उस पर, उस बात पर कि ये बंदा सच बोल रहा है, ये ले ठप्पा, अब कोई भी कुछ बोलेगा इसके खिलाफ काउंटर करेगा तो मैं वो नहीं मानूंगा। यही तो तुम्हारी गलती है, तभी तुम कुछ सीख नहीं पाते हो। हर चीज़ को इंटेलेक्चुअली सोचने की कोशिश किया करो, समझने की कोशिश किया करो, जितने तुम्हारे बिलीफ हैं, बिलीफ पर डिसीजन मत लिया करो। तो लुक्स मैक्सिंग तुम्हारी ज़िंदगी है, एक छोटा सा पार्ट है, तुम्हारी पूरी ज़िंदगी नहीं है, ये सोच लो। एंड कोई तुम सोच रहे हो कि जॉ लाइन मेरी बन जाएगी तो मेरी गर्लफ्रेंड बन जाएगी, मेरी हंटर आइज हो जाएंगी तो मेरी गर्लफ्रेंड बन जाएगी, नहीं बनेगी, नहीं बनेगी। क्योंकि गर्लफ्रेंड तुम जिसको बनाओगे वो ये देख कर नहीं आएगी कि तुम्हारी जॉ लाइन है, कि तुम्हारी हंटर आइज है, नहीं देख कर आएगी। वो तुम्हारी पर्सनैलिटी देखेगी, तुम कितना कमाते हो, तुम कितना कमाते हो। अब तुम बोलोगे अरे 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 ये पैसे वाला है, ये पैसों की बात कर रहा है, कि ऑब्वियस सी बात है मैं पैसों की तो बात करूंगा, क्योंकि पैसा ही सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ना इस ज़िंदगी में रहने के लिए। चलो अच्छा ठीक है, तुम्हारे बहुत अच्छे लुक्स मैं करवा दूँ, तुम्हारी गर्लफ्रेंड बन जाएगी, बट लॉन्ग टर्म में वो भाग जाएगी तुम्हें छोड़कर, क्योंकि वो तुम्हारे लुक्स के बेसिस पर आई थी। बट ज़िंदगी जीने के लिए पैसा भी चाहिए ना, तुम पैसा कमाने की सोच ही नहीं रहे हो, तुम बस लुक्स लुक्स ज़िंदगी भर अपनी पूरे सारा दिन लुक्स लुक्स करा करते हो, ना पढ़ाई कर रहे हो, तुम स्कूल में जाते हो लुक्स मैक्सिंग की चीज़ें देखा करते हो, हर वक्त वीडियोज़ लुक्स मैक्सिंग देख रहे हो, हर वक्त म्यूइंग के चक्कर में पड़े हो, कैसे म्यूइंग करें, इधर उधर क्या हो जाए, पता नहीं क्या क्या हंटर आइज कैसे करे, चिन टकिंग कर रहे हो बैठ कर, आई लिड पुलिंग, आई ब्रोज पुलिंग, पता नहीं क्या क्या कर रहे हो। तुमने इसको ज़िंदगी बना के रखी है, सच बता रहा हूँ, लोगों ने इसको ज़िंदगी बना के रखी हुई है। जाओ जो लुक्स मैक्सिंग की वीडियोस लोग डालते हैं, कमेंट चेक करो जाकर,
लोग कितना इनसिक्योर हैं। अगर मेरी नहीं मानते हो जाओ चेक कर लो कि मैं झूठ अगर बोल रहा हूँ तो।